तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब तक तनवीर सर ने लेवल 4 तक आप लोगों को HCF का सॉल्यूशन करा दिया है। अब आप चलते हैं लेवल 5 में। लेवल 5 में देखिए, पहला सम जो लिया है हमने वो ये है, 2 ropes, one 8 मीटर लॉन्ग एंड द अदर 12 मीटर लॉन्ग आर टू बी कट इनटू द पीसेज ऑफ द सेम लेंथ। व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द ईच पीस बी। तो यहाँ पे एक 8 मीटर लॉन्ग है और दूसरा कितना है, 12 मीटर लॉन्ग है। क्या है ये, रोप्स है। तो 2 रस्सी है, एक रस्सी मान लो एक रोप है, ये है 8 मीटर लॉन्ग, ठीक है। दूसरा है ये हमारा उससे थोड़ा बड़ा, इसको मान लो ये हमारा है कितना, 12 मीटर लॉन्ग। तो अब इसको इक्वल पीस में कट करना है। तो ऐसे भी अगर कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर और ये हो जाएगा 4 मीटर। उसी तरह से इसको इक्वल, अब यही 4 मीटर होना चाहिए, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर एंड 4 मीटर। तो आपका HCF हो गया 4 मीटर। यहाँ पे व्हाट विल द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ जो होगा वो आपका 4 मीटर। और ये समझने के लिए अब देखते हैं इसका HCF लेकर के, 8 मीटर और दूसरा है 12 मीटर, HCF निकाल लिए। ऐसे भी मैंने बताया था कि 8 और 12 है, तो जो मिनिमम है अगर इससे ये कट जाता है तब तो आपका वो HCF होगा। लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं है, 8 से 12 में नहीं कटेगा। तो आप इसको 8 से डिवाइड कीजिए 12 में, 8 1 सा 8, 12 माइनस 8 4, और फिर 8 को लाइए यहाँ, 4 2 सा 8। तो आपका HCF कितना आ गया, HCF आपका हो गया यहाँ पे 4। तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द ईच पीस बी, व्हाट विल द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस बी। तो आप अब लिखिएगा यहाँ पे, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर। बस, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, ऐसे लिख सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द रोप या ऑफ द पीस, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द पीस, ये आप लिख सकते हैं। ये 4 मीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, अगर होगा तो इजीली डिविजिबल नहीं होगा, उसमें रिमाइंडर आ जाएगा। चलिए, थैंक यू। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ए रॉड विच विल एग्जैक्टली मेजर 13 मीटर 39 मीटर एंड 52 मीटर। यानी आपको 13 39 एंड 52 का HCF निकालना है, 13 39 एंड 52 इसका HCF। तो हमने आपको बताया था आसान तरीका इसको निकालने का। अगर 13 से ये भी डिवाइड हो जाता है और ये भी डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, तो आपका HCF हो जाएगा 13। तो 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, इसका मतलब आपका HCF 13 है। वैसे अगर आप बना करके देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं, 13 39, 13 3 जा 39 कट गया, फिर 13 से 52 में कीजिए डिवाइड, 13 4 जा 52, 52 ये कट गया। तो यहाँ पे आपका HCF जो आया कितना आ गया, 13। और यहाँ इजी वे में बगैर बनाए हुए आप डायरेक्ट देख करके आंसर बता सकते हैं। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ए रॉड, देयरफॉर ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ए रॉड कितना होगा, 13 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। द लेंथ ऑफ ए बिग हॉल 2000 सेंटीमीटर and its breadth is 1600 centimeter. What would be the length of the longest step that can be used to measure the length and breadth of the hall in an exact number of times? तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है देख करके कि लगता है बहुत भारी क्वेश्चन है, ऐसी बात कुछ नहीं है। अगर आप HCF जान रहे हैं निकालना तो आपके लिए बहुत ही इजी है ये सब बनाना। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ के समझना है।
क्या है यहाँ पर, दो टर्म 200 सेंटीमीटर एंड 1600 सेंटीमीटर। तो एक हॉल का जो साइज है वो बता रहा है कि यहाँ पे कितना है, 2000 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, 1600 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट क्या करना है, तो बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप। टेप जो होगा, नापने वाला टेप, वो कितना लंबा होगा उसको निकालना है। टू मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो कुछ नहीं करना है, 1600 से कितना में, 2000 में डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए 1600 वन जा 1600। अब यहां से घटाइए 0 0, 10 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा, 4, 400। अब यहां से 1600 में डिवाइड कर देंगे 400 से, तो 4 4 जा 16। चलिए कहानी खत्म, बस यही था। तो अब आप पूछ रहा क्या, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप। ज्यादा लिखना नहीं है, देयरफॉर लॉन्गेस्ट टेप इज इक्वल्स टू, कितना आ गया हमारा आंसर, 400। जो HCF आया यहां पे आपका, ये HCF कितना हो गया, HCF इज इक्वल टू 400। ये HCF आया, तो लॉन्गेस्ट टेप कितना हो गया, 400 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ए हॉल 33 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर फ्लोर टाइल्स। What would be the length of the largest tile that can be used such that the center floor is covered? ठीक है, तो एक हॉल है जिसकी लंबाई कितनी है, इसको सॉल्यूशन, एक हॉल है जिसकी लंबाई है 33 मीटर और चौड़ाई है 16 मीटर। 33 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर फ्लोर टाइल्स। उसमें स्क्वायर फ्लोर टाइल्स, यानी टाइल्स कैसा है, स्क्वायर है, उसकी लंबाई चौड़ाई जो है दोनों बराबर है, इक्वल है। तो उससे उस टाइल को फर्श पे बिछाना है। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल। तो बोलता है कि वो टाइल की लंबाई कितनी होगी, लार्जेस्ट टाइल की, जो सबसे बड़ा टाइल होगा उसकी लंबाई कितनी होगी, ताकि पूरा जो हॉल है वो कवर्ड हो जाए। तो 33 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड, तो HCF निकाल लीजिए, 16 मीटर और 33 मीटर HCF निकालिए। 16 2 जा 32, 3 में से 2 घटाइए 1, फिर ये 16 को लाइए यहाँ, 1 16 जा 16 कट गया। तो यहाँ पे HCF कितना आपका आया, HCF इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर क्या निकालना था, लार्जेस्ट टाइल, लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल। देयरफॉर लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, 2 मिल्क टैंकर्स कंटेन 760 लीटर एंड 1140 लीटर ऑफ मिल्क रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक टैंकर में कितना है दूध, 760 लीटर, दूसरे में कितना है दूध, 1140 लीटर। तो कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ईदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर को आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या करना है, सिंपल सा एक ही काम करना है इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। HCF फाइंड आउट कीजिए, 760 लीटर, 760 और 1140 को डिवाइड कर दीजिए। ये आपका डिवाइजर, ये आपका डिविडेंड है। तो 760 वन सा 760 घटा दीजिए, 0 - 0 0, 14 - 6 8, यहाँ बच गया 10 में से 7 घटाएगा 3, 380 760। चलिए 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स 760 हो गया ये
ये कट गया, कितना आया 380। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ जो कंटेनर होगा वो कितना होगा 360। आपका एचसीएफ आ गया, एचसीएफ आपका यहाँ आ गया 380। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, देयरफॉर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज इक्वल्स टू कितना 380 क्या लीटर, इतना लीटर का की कैपेसिटी होनी चाहिए मैक्सिमम कैपेसिटी। ये आपका हो गया। अब चलिए लास्ट सम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा लेवल 5 का लास्ट क्वेश्चन है। 3 डिफरेंट कंटेनर्स कंटेन 391 लीटर्स, 425 लीटर्स and 527 liters of milk respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the milk of all the containers in exact number of times. In exact number of times. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सिर्फ बच्चों देखने में थोड़ा टफ लगता है क्योंकि लैंग्वेज इसमें बहुत ज़्यादा है, तो देखने में बच्चे इसको देख करके थोड़ा वो हड़क जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये सब धुआं है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है मियाँ, ये सब धुआं है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, 3 डिफरेंट कंटेनर्स कंटेन 391 लीटर्स, 425 लीटर्स एंड 527 लीटर्स। तो 391, 425 एंड 527 लीटर्स का 527 लीटर्स का हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 391 425, चलिए देखिए 391 1 391, 5 में से 1 घटाई कितना बचा 4, 5 - 1 4, ये बच गया, ये 2 है, 12 - 9 3, तो ये आपका हो गया 34। 34 को 34 से 391 में डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आता है 34 1 34, 9 - 4 5 1 51, 34 1 34 और 11 में से 4 घटाइए 11 - 4 7 और 4 - 3 1 17। अब 17 है, अब 17 से यहाँ 34 डिवाइड कीजिए, तो 17 34 कितना आएगा 17 2 34। तो यहाँ पे आपको कितना आ गया बच्चों 17। अब इस 17 से, हालांकि आपका आंसर यही होगा, लेकिन फिर भी 17 से 527 में डिवाइड करते हैं। 17 527 27, चलिए डिवाइड कीजिए। 17 3 51, 2 - 1 1 7 17, 17 1 17। देखिए 17 आपका एचसीएफ कितना हो गया 17। यह आपका यहाँ पे एचसीएफ निकल कर आया एचसीएफ 17। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कितना हो जाएगा, देयरफॉर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज इक्वल्स टू 17 लीटर्स। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये सब धुआं है, बनाते रहिए, डरना नहीं है इससे। और अब आप मिलते हैं नेक्स्ट लेवल नंबर 6 में।